अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा योगी जी का बयान, वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि अब आपके संग कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, अब आपकी जमीन पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर सकता। और जहाँ तक बेटी की सुरक्षा का सवाल है तो अगले ही चौराहे पे फैसला होगा। तो आप अगले चुराए का जो फैसला होता है ये सबके साथ होता है कि सिर्फ मुसलमानों के साथ सबके होता साथ होता है, तभी तो जनता खुश है, तभी तो दूसरी बार बने हैं और ये तीसरी बार बन के हैट्रिक मारने जा रहे हैं योगी जी। एकदम एकदम हैट्रिक मारेंगे योगी जी, क्योंकि सऊदी ईरान इराक का सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का, तो योगी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री पे रहिए, प्रधानमंत्री बाद में बनाएंगे। हाँ हाँ, तो आणखी क्यों बनाएंगे, कारण बताइए। एकदम गारंटी ऐसे बनेंगे, क्योंकि ये तिलचटों की पार्टी चलने वाली नहीं है। ये तिलचटों का ये लास्ट चरण में चल रहा है अखिलेश यादव। तिलचटों का मेन अभी यही बचा हुआ है। अब ये तिलचटा खत्म हो गए, यही मुलायम ना ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद में बदलाते, यही मुलायम। ये लोग 20% मुसलमानों की राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग 90% हिंदू है। कहाँ जाएंगे हम लोग? वोट डालते हैं बाबा जी को, जोगी बाबा को, और जोगी बाबा आसानी से जीतेंगे। एकदम प्योर। उत्तर प्रदेश में जानते हैं सबसे ज्यादा मतलब असुरक्षित फील कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे हो रहा है? डिम्पल यादव पे हो रहा है। डिम्पल यादव पे मौलाना रशीदी टिप्पणी किया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना उस पर कॉन्फ्रेंस करके बात किया गया, ना उस पर कुछ टिप्पणी किया गया। ये बताइए उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है? अखिलेश यादव। उनकी पत्नी सांसद भी है, लेकिन फिर भी मौलाना रशीदी टिप्पणी करते हैं, नांगा औरत बोलते हैं, लेकिन उस पर क्यों नहीं कर रहा? सबसे असुरक्षित कौन है? तो अखिलेश यादव का परिवार है उत्तर प्रदेश असुरक्षित है। बाकी वहाँ पे सब चंगे लोग हैं, मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सब खुश है वहाँ पे। इनकी परिवार बिल्कुल असुरक्षित है। इस बार मतलब तीसरी बार योगी जी, तीसरी बार नहीं, बार हो गए, बार ना 37 में, ना 32 में, ना 27 में। अखिलेश यादव कोशिश करे अगला 45 में। हाँ, कौन यूपी में देख रहे हैं? हर बार योगी जी, हर बार योगी। कारण क्यों? इस बात का कारण क्यों जीतना चाहिए? यार काम नहीं देख रहे हैं, किस तरीके से यूपी को कहां से कहां किस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया, और आगे देश की तैयारी है सर। और मैं तो कह रहा हूँ उन्हें देख के अच्छे नए पढ़े लिखे लड़के देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के लिए राजनीति में आ रहे हैं। नए लड़के आप योगी जी को फॉलो करते हैं? नहीं, जैसे भाई साहब ने बताया ना कि योगी जी ने बहुत ही अच्छा यूपी में काम किया है। पहले 24 घंटा बिजली आता था, अब 16-17 घंटा हो गया, तो काम तो वाकिफ में किया है। 24 घंटा आती थी और अब 16-17 घंटा आती है। किसकी सरकार में आती थी 24 घंटे? भाई अखिलेश की सरकार में आती 24 घंटे। हाँ। कहाँ से आए आप? मैं अखिलेश का एक सांसद है। कहाँ से आए आप? मैं तो बिहार से आया हूँ। बताइए बिहार में तो कैसे पता आपको? बिहार में तो अखिलेश यादव की सरकार ही नहीं थी कभी। यूपी में आपको एक मिनट, आप कहाँ से हो? भाई मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो? आपको अभी अमेरिका में क्या चल रहा है नहीं है पता? हाँ पता है बिल्कुल। कैसे पता है? न्यूज से पता है मुझे। मुझे भी भाई साहब न्यूज से ही पता है। न्यूज तो न्यूज में आपको पता था कि अखिलेश यादव की सरकार में 24 घंटे लाइट आती थी? बिल्कुल आती थी दोस्त। नहीं, आती थी। अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, डकैत राज था, महिलाएं। मैं यूपी से आता हूँ, मैं यूपी के बारे में बताऊंगा ना। यूपी के ग्राउंड लेवल पे कौन सी सरकारों ने काम किया है और कौन लोगों से वादे करते थे, सिर्फ जुमले थे। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, और इस समय आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। दोनों सरकारों की अगर आप तुलना करेंगे तो दोनों पृथ्वी आसमान का फर्क है। क्या बात कर दो काम। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से यूपी स्टेट को भेजी जा रही है, सारी योजनाएं सबको हर गरीब आदमी को मिल रही है। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो मुस्लिम समाज उठा रहा है, हिंदू भाई उठा नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा ले रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार की एक उपलब्धि बताई जाती है कि 2017 से पहले यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर था, पुलिस व्यवस्था थी, वो बहुत खराब थी। और अब योगी जी की सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और रात को 12 बजे तक भी महिलाएं वहां आराम से घूम सकती थी, जो 2017 से पहले नहीं होता था। अभी रिसेंटली बिहार में एक घटना हुआ था। मैं यूपी की बात कर रहे हैं ना, यूपी की बात कर रहे हो। अभी आपको क्या लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बदली पहले से कि नहीं बदली? न्यूज में देखा होगा। नहीं, पहले गुंडा का राज था, अब पुलिस की राज है। बस फर्क इतना है। गुंडा अभी भी हो रहा है। अच्छा। गुंडा राज अभी भी, लेकिन पहले गुंडागिर्दी करता था, अभी पुलिस गुंडागिर्दी कर रहा है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। आप किस्म की बस सुनी हुई है क्या भाई साहब? आप किस्म की गलत हुआ है क्या? नहीं, मेरे साथ तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कानून के? भाई मैं तो जागरूक हूं, मेरे साथ कोई गलत अगर आज माफियाओं को एनकाउंटर किया जा रहा है, माफियाओं को मारा जा रहा है, तो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है।
आप बिहार से ही हो ना? एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। बिल्कुल बिहार में बिहार की जीडीपी देश में सर भैया भैया, एक सेकंड यार, सवाल का जवाब कि अगर आज माफियाओं को, गुंडों को मारा जा रहा है तो पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। दोस्त, माफिया और गुंडा को तो मारा जा रहा है, साथ में गरीब भी मर रहा है ना दोस्त। कैसे मर रहा है? बिल्कुल पुलिस मर ने रहा है। गरीब को मारा। बिल्कुल मर रहा है। अभी क्या मैं- माफियाओं को अभी मैं मूल डाटा के साथ तैयारी करके क्या नहीं आता, क्या तो क्या डाटा दे दूं आपको। क्या फूल माला पहनाए गुंडों को? एक सेकंड, चाहे गुंडों को फूल माला पहनाए, उनकी आरती उतारे, बिल्कुल नहीं, उनको वो घर में आरती बिठाए, बिल्कुल तो नहीं क्या होता। करे फिर? अगर गुंडे माफियाओं को मार रही है पुलिस तो क्या गलत कर रही है फिर? अभी रिसेंटली ब्रिजभूषण वाला केस आया, तो ब्रिजभूषण कहाँ का है आप बताइए, मुझे तो नहीं पता भाई साहब। ब्रिजभूषण कहाँ का है आप बताइए ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ साहब मेरे आपसे। से क्या सवाल पूछेंगे आप? आपको ब्रजभूषण से दिक्कत है तो आप ये बताइए ब्रजभूषण से क्या दिक्कत है? अभी आपने उत्तर प्रदेश में बोला 24 घंटे उत्तर प्रदेश में लाइट आती थी, अब आप बोल रहे हैं कि आज पुलिस गुंडा बन गई है, तो इनके कुछ तथ्य तो देने पड़ेंगे, या फिर सिर्फ विरोध ही करना है, बोल के विरोध करना भाई है? विरोध नहीं करना, मैं तो फैक्ट बताता हूँ दोस्त, आपको फैक्ट नहीं, आपको एक एंगल की तरफ जाना है। ये बताइए ना ब्रिजभूषण कहाँ से है? क्या कहाँ से किसी आपको माफिया को, क्या माफिया को ठीक है, ब्रिजभूषण के बारे में मैं आपको अच्छे से हार बता रहा पहनाए, हूँ। हार पहनाए माफिया को, हैं? उसकी आरती बिल्कुल उतारे, नहीं, हार क्यों पूजा पहनाए करे, तो भाई? क्या करे फिर? ये बताइए। माफिया है तो मरेगा आपने ही। पुलिस को गुंडा बोल दिया तो पुलिस क्या करे उनके साथ? पहुंच गया कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, कहते हैं कि गर्मी में भी, जुलाई में भी शिमला बना देंगे, और उमर खालिद के सपोर्टर भी हैं कांग्रेस जनता पार्टी में। तो क्या राय रखते हैं अपनी? जैसे जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया कि उमर खालिद का सपोर्टर है कांग्रेस जनता पार्टी, इसका कुछ मुझे आप बता सकते हैं किस तरह से आप बता रहे हैं कि उमर खालिद का सपोर्टर है? क्योंकि बिना तथ्य का तो हम बात नहीं कर सकते ना यहाँ पे। जब हम कोई भी चीज का रखते हैं, अपने बेस रखते हैं, तो उसके एक पीछे एक तथ्य देते हैं कि इसके साथ ये लिंक। आप बताइएगा कि आपने कैसे बोल दिया कि उसका लिंक उमर खालिद से है, ये बताना पड़ेगा आपको। देखिए, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो वायरल हैं, विजय दहिया हो चाहे सौरभ दास हो, जो उमर खालिद से मिलते हुए नजर आते हैं। ये देखिए जिस तरीके से उन्होंने तस्वीर दिखाई, ये कौन है? ये जो साथ में है बंदा कौन है? कैमरे पे दिखा दीजिए एक बारी। आप देखिए, यही होता है ना, यही तो देश की विडम्बना क्या है पता है? विडम्बना देश की यही कि ऐसे ऐसे यूथ को पता तो कुछ है नहीं, ये चले गए धरनाओं में, आएंगे प्रोटेस्ट में, ये लड़ेंगे कांग्रेस जनता पार्टी के लिए। अभी भाई ने बोला कि किसका क्या सिद्धांत है, कि किस बेसिस पे तुमने बोल दिया कि वो उमर खालिद का सपोर्टर है। भाई ये सौरभ दास है, ये उन 3 स्पोक्स पर्सन में से एक बंदा है जो उमर खालिद को अपना हीरो मानता है। थोड़ा देख सकता हूँ मैं? देखिए ध्यान से देखो, देखिए, सौरभ दास वही है जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो लगातार पूरा एक रोड मैप बता रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी कैसा प्रोटेस्ट करेगी। तो अगर ये पहली उमर खालिद से जुड़े हैं तो ये क्या युवाओं को, यूथ को अच्छी राह दिखाएंगे? जहाँ तक उमर खालिद की बात है, मुझे तो इतना डिटेल में अभी मैं नहीं पढ़ा उमर खालिद के। मुझे लगता है कि उमर खालिद का कोर्ट में भी केस चल रहा है और उन्हें उन पे आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, भारत की जुडिशरी में एक प्रोविजन है कि आप ये नहीं बोल सकते हो किसी को, जब तक वो एक इंजाम नहीं, तब तक आप गुनहगार नहीं। हाँ, कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा है, अभी ट्रायल बेस पे वो बाहर ना जाए या कुछ ना हो, उसको अंदर रख रखा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस भी वायरल हैं, उन वीडियोस में वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम असम को काट देंगे, किससे? भारत से। 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, दिल्ली दंगे का वो आरोपी होता है। तो भाई वो तो सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में है ना, वो तो उस पर तो विश्वास करेंगे। वीडियो तो यार नरेंद्र मोदी मेलोनी वाला भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, तो वीडियोस पे हम क्या करेंगे यार? देखिए इन लोगों का ना यही हो सकता है, भाई बंद कर लो बस। इन लोगों का यही हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोग जहां भी आपको दिखे हैं, आज इधर रुक जा भाई, आप इनकी गांड फट चुकी है, आप देखिए, बात वही है। नहीं, अगर उमर खालिद, एक सेकंड शब्दों का थोड़ा ठीक से इस्तेमाल करो यार, थोड़ा सा ठीक से। अगर उमर खालिद की बात करोगे तो सवाल पूछा जाएगा ना। अब आप तो प्रोफेशनली बात हो रहे हैं, अब प्रोफेशनली तो बात हो रही है ना। एक सेकंड, वीडियोस की अगर बात होगी तो आप कह रहे हो कि वीडियो तो मेलोनी के साथ भी है, तो वो तो एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश गए ना मिलने के लिए। खा रहे हैं ना भाई, मुझे जानते हैं। सबसे पहले तो आप जो कर रहे हो बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यार। अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, आप क्यों गलत करोगे? मैं गलत कर रहा हूँ। खालिद अगर 7 सिस्टर्स को अलग करने की बात करता है, असम को काटने की बात करता है, नहीं वो तो बात ही नहीं है ना। अगर आप सपोर्टर हो, बात ही है ना। यही होता है तिलक का डर। एक देशद्रोही जब तिलक को देखता है ना, तो ऐसे भागता है कॉकरोचों की तरह। इनको पता चल चुका, मैं पैरागॉन चप्पल लेके हाथ में आ चुका हूँ, कॉकरोचों को चपटा कर दूंगा मार मार के, तो देखो भागने लगे। बात वही है ना, इनका कहना है कि हमें वीडियोस पे विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है,
वो प्रधानमंत्री भी तो मेलोनी से मिलते हैं, तो ऐसी विचारधारा वाले लोग अपने बाप को भी बोलते मेलोनी ने होंगे। क्या बोला था भारत के टुकड़े करने का बयान? मेलोनी ने बोला था भारत को खंड खंड तोड़ दो। मेलोनी ने बोला था आतंकवादियों को बेल दे दो, आतंकवादियों को रिहा कर दो, आतंकवादियों की फांसी की सजा रुकवा दो। उमर खालिद ने तो भारत को तोड़ने के नारे लगाए थे। उमर खालिद ने तो भारत विरोधी नारे लगाए थे। उमर खालिद ने तो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए थे। तो ये कंपेयर करेंगे मेलोनी को उससे? मेलोनी तो फिर भारत के साथ व्यापारिक समझौता करके बैठी है। 1,28,000 करोड़ का निर्यात हो रहा है इटली के साथ। इनसे पूछिए उमर खालिद क्या कर रहा था भारत के लिए। यही है, ये कोकरेच ही देश को तबाह करेंगे। जैसे कोकरेच गटर को तबाह करता है, जिस घर में घुस जाए उस घर को तबाह करता है, ऐसे ये नए कोकरेच पैदा हो गए हैं जो भारत को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। इनका तो ये कहना है कि हमें पता ही नहीं उमर खालिद के बारे में। अब वो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो नीट की बात कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता होता। सारी जिंदगी बाप पसीना बो करके इनको पैदा करता है, परवरिश देता है, एजुकेशन देता है, तैयार करता है, और जब ये सक्सेस हो जाते हैं तो कहते हैं बाप को तूने मेरे लिए किया ही क्या। तो जब ये अपने बाप के नहीं होते तो देश के क्या होंगे। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से अगर गुंडाराज खत्म हो गया तो पुलिस अब गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे पुलिस ने इनकी मार ली होगी, तभी ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा किसी, भाई मेरी फैमिली रहती है उत्तर प्रदेश में, और आज से नहीं बहुत समय से रहती हुई चली आ रही है। हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। जिसके साथ हो रहा है उनको पता है कि भैया हमने कुछ गलत किया इसलिए उनके साथ वैसा हो रहा है। ऐसे लोग ही हैं जो अपने बाप से सबूत मांगते हैं कि मम्मी क्या इन्होंने ही आपके साथ सुहागरात मनाई थी जो मैं पैदा हुआ था। तो ऐसे लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं है। ये आते हैं ना तो इनके मुंह पे माइक फेंक के मारिए पत्रकार महोदय, ठीक है। मैं पत्रकार भाई एक बात बोलूंगा। अभी आपने उस भाई को सुना, वो खड़ा होकर बोल रहा था कि उमर खालिद का अभी वो गुना वो कोर्ट में केस चल रहा है, उसका साबित नहीं हुआ, और आपने फिर बोला शब्दों का उचित प्रयोग करिए। आप मुझे बताइए, अगर मैंने बोल रहा था उसमें क्या गलत है? ऐसे लोग जिनको ना तो आधी अधूरी नॉलेज है, जिनको ये भी नहीं पता कि उमर खालिद है कौन, जिसको ये नहीं पता उसके साथ खड़ा कौन है वो बंदा, ऐसे लोगों को देश लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों के देश में प्रोटेस्ट में दुनिया भर के लोग आ जाते हैं, सो कॉल्ड यूथ आते हैं।